हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए, आपकी पता है आपको यह क्लास क्यों चलाई जा रही है। ठीक है, तो आपकी जो यह क्लास आज चलाई जा रही है, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आपके कंप्यूटर से रिलेट करते हुए जो कंप्यूटर के फुल फॉर्म है, कहने का मतलब जो कंप्यूटर के शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो उसका फुल फॉर्म बताना रहता है, उसके लिए जो हमारी ये क्लास है वह चलाई जा रही है, जिसमें आज हम दूसरी क्लास पे पहुंच चुके हैं। ये आपकी जो फुल फॉर्म से रिलेट क्लास है, ये फुल फॉर्म की दूसरी क्लास है। तो इसमें भी कुछ नए नए फुल फॉर्म्स को देखेंगे कि जो कंप्यूटर के आपका सिलेबस है, ठीक है, या कंप्यूटर से रिलेट करते हुए जितने भी आपके अभी तक टर्म है, उनमें जो छोटी छोटी फुल फॉर्म है उसको हम देखेंगे। और जो पिछली क्लास हमने ली थी, जो पिछला क्लास लिया था फुल फॉर्म से रिलेट करता हुआ, उसमें हमने कुछ आपको फुल फॉर्म जो बताई थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आज भी जो कुछ मैं बताऊंगा उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लगभग सभी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ आपके लिए नई भी है इसमें, जो नहीं पढ़े हैं या जो पढ़े भी हैं उनके लिए भी कुछ नई नई फुल फॉर्म इसमें जरूर देखने को मिलेंगी। तो आप उसको भी देखिए और उसको एक बार नोट डाउन करते रहिएगा। देन उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद, जैसे आपने आज क्लास देखी, उसके बाद अगले या 2 दिन बाद उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, या कल रिवाइज कर लीजिए। फिर उसी क्रम में आप 2-2 3-3 दिन का गैप करते हुए आप उसको रिवाइज कर लेंगे, तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जो नई नई फुल फॉर्म आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये आपका, जो पोस्ट है, पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो भाई देखिए, यहाँ पे आपसे पोस्ट की फुल फॉर्म पूछा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, ऑप्शन बी प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट है, ऑप्शन सी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट है, ऑप्शन डी पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो पोस्ट हमारे यहाँ, ये भी तो हमारा कंप्यूटर से रिलेट करता है। तो इस देखिए, एक पोस्ट था, ट्रिपल पी था, ठीक है, सॉरी ट्रिपल पी था, वहां पे पॉइंट टू पॉइंट था, प्रोटोकॉल था, लेकिन यहाँ पे पोस्ट दिया है। एक पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, पीओपी। लेकिन यहाँ पे पोस्ट जो है, यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोम का पूरा नाम क्या है? भाई देखिए, यहाँ पे रोम पूछा है, रोम का पूरा नाम क्या है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि रोम का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। रिस्ट ऑफ मेमोरी होता है, रैंडम ऑफ मेमोरी होता है, या रीड ओनली मेमोरी होता है, या आपका होता है रिमाइंडर ऑफ मेमोरी। तो देखिए यहाँ पे जो रोम है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारे राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? भाई देखिए, एलसीडी ये भी बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, या एलसीडी स्टैंड फॉर, या एलसीडी फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं आपके पेपर में। तो वही एलसीडी का देखिए, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं एलसीडी के अकॉर्डिंग। लीड क्रिस्टल डिवाइस, ऑप्शन बी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, ऑप्शन सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, ऑप्शन डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो देखिए यहाँ पे जो एलसीडी है, इसकी जो पूरा नाम या फुल फॉर्म होती है या स्टैंड अप होता है वो होता है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है भाई, देखिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ओसीआर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, या ओसीआर का फुल फॉर्म होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ऑप्शन बी ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन होता है, ऑप्शन सी ऑप्टिमल कैरेक्टर रीडिंग होता है, ऑप्शन डी अदर कैरेक्टर रिस्टोरिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ओसीआर है, ठीक है, यहाँ पे ओसीआर का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर है आपका। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इडवैक के बारे में पूछा गया, इडवैक की फुल फॉर्म क्या है? देखिए ये सब आपके
कंप्यूटर की ई टर्म है, देख लीजिए आप, क्योंकि आपसे देखिए, आप ऑप्शंस देखिए, उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है कि कंप्यूटर की टर्म आपको खुद पता चल जाएगी कि है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है, या ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक होता है, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो इडवैक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वहाँ पे इडवैक थी, यहाँ पे यूनिवैक है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवैक का क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या ऑप्शन बी यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या ऑप्शन सी यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या ऑप्शन डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो देखिए भाई यहाँ पे आपके पास चारों ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इनमें से जो सही ऑप्शन आपका है वह हमारा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये राइट आंसर है। चलिए भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इनैक। अब भाई देखिए इनैक की फुल फॉर्म क्या होगी, ये फुल फॉर्म पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या है। अब भाई देखिए इनैक की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है, या ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, या ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल है एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है, उसको आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है, इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कैलकुलेटर ऐसे करके दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ठीक है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए कि VLSI ये जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपके ऑप्शन है वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, या ऑप्शन बी वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, या ऑप्शन सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या ऑप्शन डी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन दो है, ठीक है, तो उसको आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है वेरी लार्ज स्केल। अब देखिए स्टोरेज स्केल दो है तो यहाँ पे स्केल होगा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखिए ULSI की फुल फॉर्म पूछा है कि ULSI जो है, अभी आपने क्या देखा पिछला क्वेश्चन VLSI, अब यहाँ पे ULSI VL, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, या ऑप्शन बी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या ऑप्शन सी अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, या ऑप्शन सी डी अल्ट्रा लार्ज स्केल। यहाँ पे देखिए स्टोरेज स्केल इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन दो चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप, इसी में कंफ्यूजन होगी आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISDN का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है ISDN, अब इसको भी ध्यान दीजिए ISDN का, क्योंकि ISDN आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है, या ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्विस डाटा नेटवर्क होता है, या ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क होता है, या भाई इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डाटा नेटवर्क होता है। देखिए भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमको क्या देखना है, हमको देखना है ISDN। तो ISDN का जो पूर्ण रूप होता है वो हमारा होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा जो है राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कंप्यूटरों में DTP का पूर्ण रूप क्या है। अब भाई जो कंप्यूटर हमारे हैं उनमें जो DTP होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे जो DTP दिया गया है इसका पूर्ण रूप क्या है ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है डेस्कटॉप प्रोडक्ट होता है, ऑप्शन बी डायनेमिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होता है,
ऑप्शन सी डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, ऑप्शन डी डेस्कटॉप फिशिंग होता है। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर होगा मान लीजिए, उसमें जो डीटीपी है उसका पूर्ण रूप जो होता है वो होता है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट। अब देखिए भाई, यहाँ पे फैट का पूरा नाम पूछा है। अब भाई बताइए फैट का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए फाइल एट्रीब्यूट टेबल होता है, या ऑप्शन बी फाइल एलोकेशन टेबल होता है, या ऑप्शन सी आपका फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल होता है, या ऑप्शन डी फॉर्मेट एलोकेशन टेबल होता है। देखिए भाई, यहाँ पे फैट पूछा है। अब सर पूछेंगे सर फैट कैसे कंप्यूटर से रिलेट करता है। अब भाई देखिए आपके, मैं कितनी बार कह रहा हूँ, देखिए फैट जो है यहाँ पे पूछा भले गया है, लेकिन ये कई प्रकार में हो सकते हैं इसके फुल फॉर्म, लेकिन आपके ऑप्शंस जो दिए रहेंगे कंप्यूटर के, अगर कंप्यूटर से पूछा है तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग दिए रहेंगे, अगर अदर के अकॉर्डिंग पूछा है तो उसमें आपके ऑप्शन चेंज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग है, फाइल टेबल। और फाइलें किस में आती हैं, टेबल जो भी है फाइल है ये कंप्यूटर से ही रिलेट करते हैं ना। इसी प्रकार यहाँ पे जो इसकी फैट की फुल फॉर्म होगी वो हमारी होगी फाइल एलोकेशन टेबल होगी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द डीएसएम। अब देखिए यहाँ पे डीएसएम भी पूछा गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस इसके देखिए किस प्रकार से दिए गए। डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, अब किस में आएगा ये, अब आप ही सोचिए डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल किस में आता है। ये कोई ना कोई कंप्यूटर की टर्म होगी या मशीनिस्ट टर्म होगी, उसी में तो आएगा, या डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी। अब ये मेमोरी से रिलेट करता है तो मेमोरी के ही अकॉर्डिंग है, या ऑप्शन डी सी डिमोनराइज्ड सिस्टम मेमोरी होता है, या ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी होता है। देखिए यहाँ पे जो डीएसएम है भाई, इसको ध्यान दीजिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द आइडियल। अब देखिए यहाँ पे आइडियल भी पूछा है। अब आइडियल की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताइए। आपके ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम क्या क्या दिए हैं। इंटरफेस डिफिनेशन लैंग्वेज दिया गया है, ऑप्शन बी इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज दिया गया है, ऑप्शन सी इंटरफेस डाटा लाइब्रेरी दिया गया है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज दिया गया। तो देखिए जो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमको जानना है जो आइडियल है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो जानना है। तो देखिए यहाँ पे जो आइडियल की फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है इंटरफेस डिफिनीशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएमएल क्या है। अब देखिए भाई यहाँ पे यूएमएल के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, इसको भी आप नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार भी पूछा गया है, तो इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिए इंपॉर्टेंट लगा के। तो देखिए इसकी जो फुल फॉर्म होती है अब देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, या ऑप्शन बी यूनिट मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, या ऑप्शन सी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, या ऑप्शन डी यूनिवर्सल मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो यूएमएल है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया भाई देख लीजिए ध्यान से, ये हमारी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एसआरएस क्या है। अब देखिए भाई एसआरएस क्या है ये पूछा गया है, देख लीजिए। अब देखिए आप उसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर भी दिए गए हैं कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर किस में पाया जाएगा, चल और किसी चीज में तो पाया नहीं जाएगा, ये कंप्यूटर की टर्म में पाए जाते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सोल्यूशन होता है, ऑप्शन सी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, ऑप्शन डी कोई नहीं होता है। तो देखिए भाई यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सोल्यूशन, इसमें दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन एसडीएलसी का पूरा नाम क्या। अब देखिए भाई यहाँ पे एसडीएलसी जो है इसका पूछा गया है कि एसडीएलसी जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है ये बताइए। तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल होता है, या ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, या ऑप्शन सी सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल होता है, या कोई नहीं होता है। तो देखिए भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो एसडीएलसी होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीएचपी का मतलब पूछा गया है कि पीएचपी का मतलब क्या होता है।
अब आप भाई देखिए ये PHP क्या है, एक लैंग्वेज ही है ना, ठीक है, ये हमारी प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी PHP का मतलब पूछा गया है, तो देख लीजिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर दिया गया है, ऑप्शन बी प्री टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ऑप्शन सी पर्सनल होम प्रोसेसर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए भाई यहाँ पे जो PHP का मतलब मेन मतलब होता है वो हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहला नाम था, ये पहला जो PHP की फुल फॉर्म होती थी, ये पहला था पर्सनल होम पेज, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पर्सनल, यहाँ पे होम, यहाँ पे पेज रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसर नहीं, यहाँ पे पेज रहेगा, तब ये पुराना नाम था जो PHP का वो रहेगा। तो अगर ये दोनों दे देते तो आपका इसमें से क्या राइट आंसर होता? देखिए दोनों दे देता तो यहाँ पे आपके दोनों जब ऑप्शंस दिए गए हैं तो ये तो नहीं पूछा कि पहले वाला और बाद वाला बताइए, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं आपके, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पिप का मतलब पाइथन क्या है। अब बात देखिए यहाँ पे पिप पाइथन में पूछा है कि पिप का मतलब पाइथन में क्या है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए पिप इंस्टॉल्ड पाइथन है, या ऑप्शन बी पिप इंस्टॉल्स पैकेज है, या ऑप्शन सी परफॉर्म्ड इंस्टॉल प्रोग्राम है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो पिप का मतलब होता है वो होता है पिप इंस्टॉल्स पैकेज। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, CD रोम का फुल फॉर्म क्या है। अब भाई देखिए CD रोम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये क्या होता है। आप देखिए ऑप्शन ए कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, या ऑप्शन बी कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, या ऑप्शन डी सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो देखिए भाई यहाँ पे जो CD है इसकी जो फुल फॉर्म होती है या पूर्ण रूप होता है वो हमारा होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है, इसको आप ध्यान दीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि CD रोम रोम ऐसे CD रोम DVD इस प्रकार से जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए हैं। ये सब जनरल क्वेश्चन है, इन सबको आपको याद करना ही है 100%, और इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, और इनकी जो कैपेसिटी है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि कितना स्टोरेज रहता था, अब आज भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है MSB की फुल फॉर्म। भाई अब भाई देखिए बताइए MSB की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए मोबाइल सिक्योर बिट है, ऑप्शन बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ऑप्शन डी मॉड्यूल सिग्निफिकेंट बिट है, ऑप्शन डी मोर सोशल बिट है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो MSB है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए LSB पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 22 क्वेश्चन नंबर, LSB की फुल फॉर्म क्या है। भाई लोकल बिट है, ऑप्शन बी लोकल सिग्निफिकेंट बिट है, ऑप्शन सी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ऑप्शन डी लार्ज सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, यहाँ पे बिट रहेगा, यहाँ पे बिट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बिट मिस्टेक हुआ है थोड़ा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कर लीजिएगा आप। चलिए तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, जो LSB है इसकी जो पूर्ण रूप होता है या फुल फॉर्म होती है या स्टैंड फॉर होता है वो होता है हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यस रैम की फुल फॉर्म क्या है। भाई अब देखिए यहाँ पे यस रैम दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि यस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन ए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ऑप्शन बी स्टेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ऑप्शन सी स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी है, ऑप्शन डी स्टैटिक रैंडम अर्थमेटिक मेमोरी है। देखिए यहाँ पे रैंडम अर्थमेटिक, रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक स्टेबल, ये सब ध्यान दीजिएगा, और रीड रैंडम ये भी ध्यान देना आपको ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डी रैम की फुल फॉर्म बताइए। भाई यहाँ पे डी रैम पूछा गया है, और ये देखिए यहाँ पे दो प्रकार के रैम होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डी से होता है डी रैम, एक एस रैम, एक डी रैम। अब यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो मैंने बताया नहीं, अब आप बताइए। ड्राफ्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या डायरेक्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या आपका डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या आपका डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो देखिए भाई एक होता है हमारा स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम,
एक हमारा होता है डायनेमिक रैम यानी डी रैम, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। कहने का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है। चलिए आगे पूछ, ये देखिए, ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है जो पहली बार नहीं देखा होगा, FPM डी रैम की फुल फॉर्म। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं देखा होगा तब प्रॉब्लम होगी कि जो FPM और DRM की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट पेज मोड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ऑप्शन बी फास्ट पेज मोड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ऑप्शन सी आपका दिया गया है फाइल पेज मोड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या आपका ऑप्शन डी फास्ट पैकेज मोड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए भाई यहाँ पे जो EPF डी रैम की फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज मोड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर हो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके पहली बार देखा होगा, ईडीओ रैम की फुल फॉर्म जो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने पहली बार देखा होगा कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो इसको भी आप नोट करिए, ईडीओ जो रोम है, ईडीओ डी रैम, इसकी भी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए। देखिए मैंने बोला था पहले ही कि जितनी भी आपकी कंप्यूटर की टर्म में फुल फॉर्म रहेंगी उन सबको मैं कराऊंगा, एक भी छूटने नहीं दूंगा। वो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपके लिए एक भी फुल फॉर्म ना छूट पाए, वो सब मैं आपको कराऊंगा। तो उसी में आपको कुछ नई नई फुल फॉर्म आपको देखने को मिल रही है आज। ठीक है, देखिए यहाँ पे ईडीओ डी रैम पूछा है, तो क्या होता है, एक्सटेंडेड डिस्क आउट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या ऑप्शन बी एक्सपेंडेड डाटा आउट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या ऑप्शन सी एक्सटेंडेड, यहाँ पे देखिए एक्सपेंडेड एक्सटेंडेड दो है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, डाटा आउट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ऑप्शन डी एक्सटेंडेड डाटा ऑन बोर्ड। अब देखिए आउट 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 ऑन बोर्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें से जो ध्यान देने वाली बात वो है, जो इसका राइट आंसर है वो हमारा होता है एक्सटेंडेड डाटा आउट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए यहाँ पे एसडी रैम की पूछ लिया, अब देखिए वहां पे डी रैम एस रैम इस प्रकार से पूछा था, यहाँ पे एसडी रैम की पूछ लिया था। तो ऑप्शन आपके हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी सिंपल डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी सिंक्रोनस डबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी सिंटेक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए भाई यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है सिंपल नॉर्मल सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 DDR SDRM। अब देखिए यहाँ पे DDR भी दे दिया, इसमें शामिल कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा था आज के जो क्वेश्चन है उसमें आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नई नई फुल फॉर्म, इसलिए आप उसको नोट करते जाइएगा, क्या पता कब पेपर में पूछ लिया जाए, आपको पता ही ना रहे। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ऑप्शन बी डबल डाटा रेट। एक देखिए डबल डाटा रेट, लेकिन एक जगह सिंक्रोनस है, एक जगह सिंपल है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ऑप्शन सी डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ऑप्शन डी डबल डाटा रेट सिंटेक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए भाई यहाँ पे जो आपकी फुल फॉर्म होगी वो हमारी होगी डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, RDRM। अब देखिए यहाँ पे RDRM पूछ लिया है। अब बताइए भाई, ये भी कोई किसी ने देखा होगा RDRM की फुल फॉर्म, कहीं कहीं पे किसी ने नहीं देखा होगा तो वो नोट कर लीजिए एक बार। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है रिजल्टेंट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रिएक्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रिलेशनल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रम्बस रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए इस यहाँ पे RDRM की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है रम्बस रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 VRM। अब देखिए यहाँ पे VRM पूछ लिया भाई, क्या है
वीआरएम की फुल फॉर्म बताइए। देखिए आज कुछ नए नए हम मैंने बोला पहले ही बोला था आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी कड़ी में। ये देखिए वीआरएम पूछ लिया तो आपके ऑप्शन है विजुअल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ऑप्शन बी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ऑप्शन सी वर्चुअल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ऑप्शन डी विंटेज रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो वीआरएम है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एमपीडीआरएम। अब देखिए एमपीडीआरएम भाई क्या है ये भी पूछ के लिया गया। देखिए यहाँ पे रैम से अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। अब एमपीडीआरएम, डीडीआरएम, ईडीओ डीआरएम, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपने देख लिए। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म होती है मेजर पोर्ट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, या आपका मल्टी पॉइंट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या आपका मल्टी पोर्ट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या मल्टी पोर्ट डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो देखिए भाई सिंपल सी बात है, जो एमपीडीआरएम की फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है मल्टी पोर्ट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसजीआरएम। अब देखिए यहाँ पे एसजीआरएम दे दिया भाई, आज रैम ही रैम चलेगा क्या? मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था कि आज रैम की इतनी भी फुल फॉर्म हो सकती है। एसजीआरएम पूछ रहा है। ऑप्शन ए सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी सिंटेक्स ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी सिंपल ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन जी सिंक्रोनस ग्रॉस रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए भाई यहाँ पे जो एसजीआरएम है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है सिंक्रोनस ग्राफिक्स, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मिनी एसडी कार्ड की फुल फॉर्म बतानी है भाई। मिनी एसडी कार्ड क्या होता है? ऑप्शन ए सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, ऑप्शन बी मिनी सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, ऑप्शन सी माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, ऑप्शन डी मेजर सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। देखिए भाई यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे मिनी के बारे में पूछा गया तो मिनी से क्या होगा, मिनी ही होगा ना हमारा, तो इसलिए मिनी सिक्योर डिजिटल कार्ड ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन माइक्रो एसडी कार्ड। अब देखिए यहाँ पे माइक्रो एसडी का कार्ड की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होती है? ऑप्शन ए सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, ऑप्शन बी मिनी सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, ऑप्शन सी माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है, ऑप्शन डी मेजर सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे माइक्रो है तो जाहिर सी बात है माइक्रो होगा, इसलिए माइक्रो सिक्योर डिजिटल कार्ड ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आप देखिए भाई पीसीएमसीआईए। अब भाई पीसीएमसीआईए क्या होती है ये बतानी है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है अब इसको भी ध्यान में रखिए, ये भी आपके लिए नया ही क्वेश्चन होगा। प्रोटेक्टेड कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन होता है, या ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन होता है, या ऑप्शन सी पर्सनल कॉम्प्लीमेंट्री मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन होता है, या ऑप्शन डी पेन ड्राइव कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन होता है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड पहले, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है मार की फुल फॉर्म क्या? अब देखिए भाई यहाँ पे आपसे मार पूछा है, मार क्या है इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ऑप्शन बी मेन एड्रेस रजिस्टर है, ऑप्शन सी मेन एक्सेसिबल रजिस्टर है, या ऑप्शन डी मेमोरी एक्सेसिबल रजिस्टर है। तो देखिए भाई जो यहाँ पे एमआर होती है हमारी उसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में CIA की फुल फॉर्म क्या है? अब भाई देखिए यहाँ पे CIA है पूछा गया है तो हमें जनरल फोकस करना है CIA पे। तो CIA की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी होती है, ऑप्शन बी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, ऑप्शन बी कॉस्ट इंफॉर्मेशन एजेंसी होती है, ऑप्शन डी क्रेडिट इंटीग्रिटी असेसमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग CIA की पूछा है, ना कि जनरल CIA की, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे होगा कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी
एंड अवेलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ना देता, ओनली सीआईए पूछता, तब तो आपका हो जाता क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाता। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, डीईएस की फुल फॉर्म। अब देखिए भाई यहाँ पे डीईएस पूछा गया है कि डीईएस की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताना है। ऑप्शन ए डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, ऑप्शन बी डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है, ऑप्शन सी डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है, ऑप्शन डी डबल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। देखिए भाई यहाँ पे जो डीईएस है, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे पहुंच चुके हैं हम। डीएचए भाई डीएचए की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताना है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक, ऑप्शन बी डीएनएस हार्वेस्ट अटैक, ऑप्शन सी डायरेक्ट हार्वेस्ट अटैक, ऑप्शन डी डिक्शनरी हार्वेस्ट अटैक। तो देखिए यहाँ पे डिक्शनरी, डायरेक्ट, डीएसएन और डायरेक्टरी 4 चीजें दी गई है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी राइट आंसर, यानी डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, डीएफडी का पूरा रूप क्या है। अब देखिए भाई यहाँ पे डीएफडी पूछा गया है कि डीएफडी का पूरा नाम क्या है, ये हमको बताना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए डाटा फ्लो डायग्राम होता है, ऑप्शन बी डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट होता है, ऑप्शन सी डाटा फाइल डायग्राम होता है, ऑप्शन डी डाटा फाइल डॉक्यूमेंट होता है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो डीएफडी है इसका जो पूर्ण रूप होता है वो हमारा होता है डाटा फ्लो डायग्राम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है भाई, तो देखिए ये रहे टोटल आपके 40 क्वेश्चन जो आज की क्लास में कंप्लीट होते हैं। देखिए भाई जितनी भी फुल फॉर्म मैंने बताए हैं वो सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो जो नए आपने अभी आज सीखे हैं, जो नए फुल फॉर्म आपने देखे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसको आप आज अगर क्लास देख रहे हैं तो आज नोट डाउन करिए, उसके बाद कल आप उसको एक बार रिवाइज करिए, फिर देन दो या 3 दिन के बाद उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, देन उसके बाद 4-6 दिन के बाद आप एक बार रिवाइज कर लिए, उसके बाद एक हफ्ते के बाद आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, इस क्रम में अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको 100% श्योर है कि ये फुल फॉर्म जितनी भी हैं वो सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए जैसा कि ये आपके क्लास तो कंप्लीट हो गई है, और जो आगे कुछ जो फुल फॉर्म बच रही हैं, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था उसको 4 या 5 क्लास में जितनी भी फुल फॉर्म होंगी उनको कंप्लीट करा देंगे। तो जितनी भी बच रही हैं उसको मैं श्योर कह रहा हूँ किसी न किसी प्रकार से आपको जितनी भी कंप्यूटर की टर्म में फुल फॉर्म है वो कराई जाएंगी। तो आप इस क्लास को देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और जो हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ना लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद क्लास।